हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ और ये वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे जेएसडब्ल्यू के द्वारा। ऑफिशियली नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि ऑल ब्रांच एलिजिबल है। मैं आपको पहले इसका क्वालिफिकेशन, ब्रांच और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में बता रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। अब यहां पे बात की जाए, देखिए ये वैकेंसी फ्रेशर के लिए है। एक्सपीरियंस वाले यहां पे अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए अलग पोजीशन है और फ्रेशर के लिए अलग है, ठीक है। और यहां पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो रहेगा जीईटी का, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहां पे जीईटी के अंदर बी टेक वाले एलिजिबल होते हैं। अगर आपने बी टेक कर रखा है तो आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कर रखा है सिंपल ग्रेजुएशन तो भी आप एलिजिबल है। आपके लिए ग्रेजुएट ट्रेनी का पोजीशन है। और अगर आपने एमई टेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप में से किसी भी भाई बहन ने डिप्लोमा या फिर आईटी कर रखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी ब्रांच को बता देना। आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड जॉब अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। अब यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑल ब्रांच एलिजिबल है। किसी भी ब्रांच में आपने बी टेक कर रखा है, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सीएसआईटी हो, मेटलर्जी हो, केमिकल हो, सिरेमिक हो, कोई भी ब्रांच हो, वो सारी ब्रांच वाले कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। अब ये वैकेंसी यहाँ पे अपडेट अपने को मिला है, कमलेश कुमार शाह है। इन्होंने 2 दिन पहले जॉब वैकेंसी डाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हायरिंग अलर्ट, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, जीईटी। यहाँ पे जेएसडब्ल्यू 1 की तरफ से वैकेंसी आ रखी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि बी टेक वाले जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल है, अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं और आपको 2 साल तक का मैक्सिमम एक्सपीरियंस है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन रहेगा, मल्टीपल जॉब लोकेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जॉब लोकेशन कौन कौन सा है वो भी देख लेते हैं। एक तो मुंबई का है, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, बैंगलोर, तो ये आपको जॉब लोकेशन मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो आपको इनमें से किसी लोकेशन पे जाके काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने अकॉर्डिंग लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कंपनी जहां पे जिस भी प्लांट में वैकेंसी खाली होगी उसके अकॉर्डिंग आपको दे देगी, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि अगर आपने बी टेक किया है मैकेनिकल, मेटलर्जी और रिलेटेड फील्ड्स के अंदर तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जब हम इनका ऑफिशियली एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे ब्रांच का ऑप्शन नहीं आ रहा, लगभग सारी ब्रांच एलिजिबल है। 0 से 2 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। अप्लाई लिंक यहाँ पे दे रखा है। उसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें, एक और थोड़ा सा नेट इश्यू आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, पूरा डिटेल में मेंशन कर रखा है कि अगर आपने यहाँ पे बी टेक किया है, 0 से लेकर 2 साल तक का एक्सपीरियंस से आवेदन कर सकते हैं। आपका स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपका बढ़िया होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टिल प्रोसेसिंग का, क्वालिटी कंट्रोल का। थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा, यूट्यूब से अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जीईटी का पोजीशन यहाँ पे आपको मिलेगा। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली अप्लाई लिंक है। उसके अलावा यहाँ पे एक ईमेल आईडी दे रखा है, suraj. यहाँ पे subrana@jsw.in, इस पे अपने को ईमेल करना है। ईमेल करने का तरीका प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाता है। अब ये टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, देखिए यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, अभी मैंने आपको बताया। ऊपर कंपनी का डिटेल दे रखा है, पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। हमारे जो काम की चीज है, जहां पे स्टार मार्क दे रखा है वो मैंडेटरी ऑप्शन है, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार मार्क दे रखा है, ये मैंडेटरी ऑप्शन है। तो यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे आपको एंटर योर नेम
और एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो आपको डालने पड़ेंगे। अब बच्चे जब भी फ़ोन नंबर डालते हैं तो +91 लगाते हैं, तो ये कोई आउट ऑफ इंडिया की कंपनी है नहीं, ठीक है, इंडिया की कंपनी है, तो यहाँ पे आपको +91 नहीं लगाना। उसके अलावा ईमेल आईडी डालनी है, उसके अलावा आपका करंट लोकेशन और आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपने पीएचडी कर रखा है, मास्टर कर रखा है, बैचलर कर रखा है कॉमर्स एंड साइंस के अंदर, या फिर आपने बीटेक कर रखा है, तो यहाँ पे मैं बीटेक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आ जाता है कि आप करंटली वर्किंग है, नहीं हम वर्किंग नहीं है। करंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे इफ फ्रेशर इफ नो एक्सपीरियंस, तो आपको यहाँ पे फ्रेशर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कि आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, तो टोटल एक्सपीरियंस <2 ईयर, मतलब कि अगर आप फ्रेशर है तो 2 साल से कम का ही एक्सपीरियंस है। करंट डेजिग्नेशन क्या है, अगर आप फ्रेशर है तो अन्य फिल कर सकते हैं। विच डिपार्टमेंट यू विल रोल बी अलाइंड विथ, तो यहाँ पे आप कौन से डिपार्टमेंट में यहाँ पे अगर आपने काम किया है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। करंट कंपनसेशन क्या है, कंफर्टेबल और फॉर रिलोकेट यस कर देना है। हाउ सून यू कैन ज्वाइन, तो आप कब ज्वाइन करेंगे, 15 दिन के अंदर, और उसको सबमिट कर देना है। ये आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। इसमें कोई रेज्यूमे और नहीं मांगा, जो आपकी ईमेल आईडी मांगी है उस ईमेल आईडी के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट किया जाएगा अगर आपका शॉर्टलिस्टेड होता है तो। एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करवा रखी है, सूरज डॉट करके ये ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना पड़ेगा। अब ईमेल कैसे करना है बच्चों को ये समझ में नहीं आता। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप के रेज्यूमे दे रखे हैं। पहला रेज्यूमे ये आपका नॉर्मल बेसिक सा रेज्यूमे है, दूसरा रेज्यूमे इट इज फ्रेंडली है, तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसा रेज्यूमे अगर आपने बना रखा है तो इसको हटा देना, ऐसा रेज्यूमे आपको नहीं बनाना, आपको बेसिकली ऐसा रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या खास बात है और ये इसका इटिस स्कोर इतना ज़्यादा क्यों है, देखिए सबसे पहली बात, इन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिटेलिंग कर रखा है, जैसे कि माइनर प्रोजेक्ट इन्होंने डाल रखा है, ठीक है, माइनर प्रोजेक्ट सेकंड, मेजर प्रोजेक्ट फर्स्ट, मेजर प्रोजेक्ट सेकंड। उसके अलावा इन्होंने टेक्निकल स्किल डाल रखी है, सर्टिफिकेशन डाल रखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने को डालनी पड़ेगी। अब वो कौन कौन से पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं, सबसे पहले तो आपको अपने माइनर प्रोजेक्ट और आपका मेजर प्रोजेक्ट, टेक्निकल स्किल और सर्टिफिकेशन, ये 4 पॉइंट आपको कवर करने पड़ेंगे अपने रिज्यूमे के अंदर, ठीक है। टेक्निकल स्किल में आप डाल सकते हैं, जैसे कि आप डाल सकते हैं कि आपने ऑटोकैड किया है, उसके अलावा आपको रिवीट आता है, सॉलिड वर्क्स आता है, उसके बाद आपको एक्सेल आता है, उसके बाद आपको पावर पॉइंट आता है, ये टेक्निकल स्किल में आप डाल सकते हैं। उसके अलावा सर्टिफिकेशन में, जैसे कि आपने कोई यूडेमी से कोर्स कर रखा है, ऑटोकैड का, रिवीट का, कोई भी अदर कोर्स कर रखा है, उसका डिटेलिंग मेंशन कर सकते हैं। और मेजर और माइनर प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आपने, जैसे कि ये कंपनी कौन सी है, ये स्टील सेक्टर की कंपनी है, तो स्टील प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पे सर्च कर रही है फाइनल ईयर स्टील सेक्टर रिलेटेड प्रोजेक्ट, ऐसा सर्च करेंगे बीटेक फाइनल ईयर स्टील सेक्टर रिलेटेड प्रोजेक्ट, आपको दिख जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना, मेजर और माइनर के अंदर। और उस प्रोजेक्ट का आपको डिटेलिंग मेंशन करना है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया जो आपने क्या किया। मैं प्रोजेक्ट का इसलिए बताता रहता हूँ बार बार बच्चों को, क्योंकि देखिए आपने जो 4 साल पढ़ाई की है, 4 साल आपने बीटेक किया, ठीक है, या फिर आपने 4 साल बीई कर रखा है, ठीक है ना, वो जो 4 साल आपने किया उसको कहाँ यूटिलाइज किया, कहाँ उसको अप्लाई किया, ये तो अपने को दिखता कैसे है, दिखता कैसे है, आपने जो प्रोजेक्ट बना रखे उसके थ्रू ये डायरेक्टली दिखता है, ठीक है ना। तो 4 साल पढ़ाई की हो, 3 साल की हो, 2 साल की हो, जो भी आपने कर रखा है उसको अप्लाई तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तो 4 साल आपने बैठ के सिर्फ किताबी ज्ञान लिया है और कुछ नहीं किया, तो उसको अगर आप अप्लाई करोगे तो दिखेगा, ठीक है ना। तो आपको उन 4 सालों को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है एक प्रोजेक्ट के रूप में। इसीलिए मैं बोलता रहता हूं कि अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है ना, वो इंपैक्ट करता है पूरे, वो ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने जो भी पढ़ा है उसको कहीं ना कहीं अप्लाई किया है, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट में, इंटर्नशिप में, अप्रेंटिसशिप में, या फिर आप मान के चलो कि आपने सर्टिफिकेशन कर रखा उसमें। ये रेज्यूमे का फॉर्मेट बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, जाके चेकआउट कर लेना, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।